हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टू मैट्रिसेस का एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब टू मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो तो उन दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टू मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जो है तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, देन उस कंडीशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है कब पॉसिबल है और उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस if A and B be two matrices then AB is possible only when number of columns in A is equal to number of rows in B। ठीक है, कि जब जो है हमारा मैट्रिक्स A का कॉलम जो है और मैट्रिक्स B का रोज इक्वल हो तो उस कंडीशन में AB क्या होता है, पॉसिबल होता है। अदरवाइज AB पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लें कि कोई A हमारा जो है मैट्रिक्स है AIJ m/n का और कोई B जो है मैट्रिक्स है BJK n/p का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A और नंबर ऑफ रोज इन B बोथ आर इक्वल, देन AB इज पॉसिबल। अगर AB जो है कोई मैट्रिक्स हमारा CIK मिलता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m/p। क्या होगा ऑर्डर उसका, m/p। जो n जो है इक्वल है उसको हटा दें तो जो मिलेगा वही ऑर्डर होगा m/p। क्लियर कि टू मैट्रिसेस का जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, देन उस कंडीशन में हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और एडिशन में क्या होता था, एडिशन में ऑर्डर जो है सेम होता था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फर्स्ट हमारा जो है AB में जो फर्स्ट A है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड B का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, देन AB इज पॉसिबल, अदरवाइज AB इज नॉट पॉसिबल। क्लियर कि कब जो है टू मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो टू मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, देन उस कंडीशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो है जब पॉसिबल है तो टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कि हम कैसे जो है टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आपका कि इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 5 2 4 3 और एक मैट्रिक्स है बी
3 6 5 8 1 4। ये क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जो है इसमें ए बी पॉसिबल है कि नहीं? तो ए बी पॉसिबल के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी बोथ आर इक्वल, देन मल्टीप्लीकेशन ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी जो है पॉसिबल है, तो इसका जो है वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो ये रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम, ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है वही ए बी का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो चलिए क्या होगा आपका? 5 × 3 + 4 × 6। ध्यान से देखें कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का जो सम होगा वही हमारा ए बी का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा। क्लियर? तो 5 × 3 + 4 × 6। सिमिलरली अब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलता है फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 × 5 + 4 × 8। क्लियर? अब फर्स्ट रो, ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट का सम होगा वही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो 5 × 1 + 4 × 4। क्लियर? ठीक है, अब जो है सेकेंड रो से सेकेंड रो के एलिमेंट्स मिलेंगे। सेम वही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, तो 2 × 3 + 3 × 6। फिर इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 5 + 3 × 8। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 2 × 1 + 3 × 4। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 2/3 जो इक्वल है उसको छोड़ करके बाकी जो बचे वही क्या हमारा आता है? ऑर्डर होता है 2/3 का। तो अब क्या हो गया आपका? यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो 15 + 24 39। क्लियर? 6 + 18 24। ठीक है, फिर 25 + 32 57। 10 + 24 34। क्लियर? फिर 5 + 16 21। फिर 2 + 12 14। ये आपका हो गया 2/3। क्लियर? कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जब जो है टू मैट्रिक्स जो है हमारा गिवन हो, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और मल्टीप्लाई करने का जो है मेथड हमारा टू मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है। क्लियर? नोट कर लें। तो ये है आपका कि हम जब दो मैट्रिसेस गिवन हो और दोनों मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, देन उस कंडीशन में उन दोनों मैट्रिक्स में हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के, ठीक है, कॉलम से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उससे जो है हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही सेकेंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स का लेकर के
सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स से प्रोडक्ट करके उसका सम करें तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स है उसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्लियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर हो। तो क्वेश्चन आपका कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 -1 3 2 एक आपका मैट्रिक्स है 3/3 का सॉरी बी जो है एक और मैट्रिक्स है 1 0 -1 और 3 2 4 ये आपका मैट्रिक्स है। ये क्या है 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी और पॉसिबल हो फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, यदि संभव हो यदि पॉसिबल हो तो ए बी और बी ए फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ए बी जो है हमारा कब पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो उस कंडीशन में ए बी हमारा क्या है पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं ए बी पॉसिबल है कि नहीं। फॉर ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ रोज इन बी क्या है आपका 3 इक्वल है दोनों इक्वल है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी दोनों कॉमन है दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में दिस इंप्लाई दैट ए बी इज पॉसिबल। ए बी क्या है हमारा पॉसिबल है। क्लियर। अब ए बी पॉसिबल है तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए ए बी के लिए ए आपका है 1 2 3 1 0 -1 1 3 2। ठीक है, बी क्या आपका 1 0 -1 3 2 4। क्लियर। अब जो है इसके एलिमेंट्स देखें क्या होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होगा तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट का सम होगा वही हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट होगा तो चलिए लिखें 1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × -1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो और सेकेंड एलिमेंट तो 1 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 4। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × -1। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम तो 2 × 3 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 4। क्लियर। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो 3 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 2 × -1। ठीक है, फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम तो 3 × 3 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 4। क्लियर। अब सिंप्लीफाई करें तो 1 ये ए जो है एलिमेंट है वो क्या है -1 है। ये क्या है -1 है तो क्या आपका हो जाएगा फिर से चेक कर लें तो 1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस -1 × -1। ठीक है, फिर 1 × 3 प्लस 1 × 2 -1 × 4। क्लियर। चलिए तो क्या हो गया आपका 1 और फिर +1 2
फिर 2 और -3 -1, 3 -2 1, ठीक है। फिर 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और -4 -4 1, 6 और +12 18, 9 -2 7, 7 एंड 8 15। तो ये आपका जो है ए बी हो गया, जिसका आर्डर क्या है 3/2। क्या है आपका आर्डर 3/2। क्लियर कि हम कैसे जो है दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर कि जब जो है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका प्रोसेस यह है। क्लियर क्लियर। अब देखें कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि बी ए भी फाइंड आउट करो। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो बी ए फाइंड आउट करो। तो चेक करें कि क्या इसमें इन दोनों गिवन मैट्रिक्स में हमारा बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। नोट कर लें, नोट कर लें। तो चलिए सेकंड देखते हैं कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो फॉर बी ए पॉसिबल के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, नंबर ऑफ फॉर बी ए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बी क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 2, और नंबर ऑफ रोज इन ए क्या है आपका 3। इक्वल है नहीं है। दिस इंप्लाई दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, सो बी ए इज नॉट पॉसिबल। हमारा बी ए क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि दो जो है गिवन मैट्रिक्स था, उसमें ए बी और बी ए फाइंड आउट करना था जब पॉसिबल हो। तो ए बी पॉसिबल था, उसको हमने फाइंड आउट किया, बी ए पॉसिबल नहीं है। क्लियर क्लियर कि दो मैट्रिसेज में मल्टीप्लिकेशन कब होता है और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई हमारा एफ एक्स जो है फंक्शन है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है। कोई जो है हमारा फंक्शन एफ एक्स मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। तो सो दैट क्या है क्वेश्चन आपका कि सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्या है क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन जो है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो हमें शो करना है, दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर। चलिए फाइंड आउट करें। क्लास 11th में और क्लास 11th में और क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर गिवन हो और एफ वाई फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वाई से, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वाई से, कि जहां जहां एक्स है अगर वहां वहां वाई रख दें तो वो एफ एक्स क्या हो जाता है, एफ वाई हो जाता है। तो एफ एक्स हमारा गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ वाई, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, उसके लिए एफ वाई चाहिए। तो एफ एक्स गिवन है, तो अगर हम एफ वाई लिखना चाह रहे हैं तो जहां जहां एक्स है वहां हम क्या कर लिख देंगे, वाई लिख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू कास वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। क्लियर क्लियर। अब जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही आपका एल एच एस।
एफ एक्स लिखिए क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। कॉस वाई क्या है आपका, एफ वाई, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। क्लियर, ये आपका एफ वाई है। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब दो मैट्रिक्स है उसका हमको मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। सॉरी, तो जब जो है ये दोनों हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया आपको कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जो प्रोडक्ट होगा उसी का सम होगा। चलिए कीजिए, cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अब प्लस 0, आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या होगा आपका, माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y प्लस 0। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपका 0। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट्स के लिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, अब इस ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करें इसको, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। फिर ऐसे ही क्या मिल गया आपका 0। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट प्रोडक्ट का सम, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, और फिर ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, अब चलें बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से देखिए एक फार्मूला है यहाँ पे, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है आपका, cos x प्लस वाई। क्लियर। फिर यहाँ पे देखें अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई क्या है आपका मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर, और ये हमारा एलिमेंट क्या है 0। फिर यहाँ से साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई cos x प्लस वाई, ये आपका एलिमेंट 0, ये है 0, ये 0, ये 1। क्लियर। तो क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स एक फंक्शन जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में है। क्लियर, हमने जो है एफ वाई फाइंड आउट किया, तो एफ वाई के लिए एफ एक्स में एक्स के जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, वाई रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, एफ वाई मिल गया। हमें दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हमने फाइंड आउट किया। क्या दिखाना है, एफ एक्स प्लस वाई हो। दैट मीन्स कि अगर एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करें एक्स प्लस वाई से तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए ध्यान से इसको कि एफ एक्स तो था तो कास एक्स था, तो कास एक्स प्लस वाई है तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स जहां जहां एक्स है वहां वहां जो है हमारा एक्स प्लस वाई रिप्लेस हो गया है, तो ये हमारा क्या मिल गया, एफ एक्स प्लस वाई। तो इससे जो है क्या मिल गया, आर एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर, तो क्लियर, तो ऐसे जो है हम इसको दिखा देंगे कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स है ए, इफ
ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका ए इज इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, ठीक है। और एक आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। देन सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। क्लियर। आपका जो है एक ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। तो हमें प्रूव करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर। चलिए अब आई प्लस ए फाइंड आउट करें। आई प्लस ए क्या है आपका 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 प्लस ए है आपका ये, और आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। तो हो गया आपका ए प्लस आई और आई प्लस ए, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या मिल गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। क्लियर। आई प्लस ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए आई माइनस ए। आई क्या है आपका 1 0 0 1, और ए क्या है, ए जो है ये है आपका, तो ए में अगर हम यहाँ पे माइनस ए लिखें तो 0 क्या हो जाएगा आपका ये tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। क्लियर। अब आई माइनस ए क्या हुआ 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। क्लियर। अब जो है हम tan अल्फा बाई 2 को अगर कोई अन्य जो है कोई दूसरा वेरिएबल ले लें, टी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आई प्लस ए होगा 1 माइनस टी 1, और आई माइनस ए होगा आई माइनस ए क्या होगा 1 टी माइनस टी 1। क्लियर। अब जो है LHS ले, RHS ले। RHS क्या है आपका, RHS है आई माइनस ए इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा देखें कि cos अल्फा का वैल्यू अगर tan के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब tan अल्फा बाई टी को हम क्या लिए हैं, टी लिए हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब साइन अल्फा को हम tan के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा आपका 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यह आपका हो गया 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पुट करें तो आई माइनस ए क्या है, आई माइनस ए है 1t माइनस टी 1, और cos अल्फा मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन अल्फा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos अल्फा आपका है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब जो है मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, तो 1 इंटू ये तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस ये 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब सिमिलरली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस
टी स्क्वायर प्लस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो -t इंटू -2t क्या हो जाएगा आपका 2t² / 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 - t² / 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर क्लियर। तो अब जो है क्या मिल गया आपका, यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 1 + t² एलसीएम, तो 1 - t² + 2t², 1 + t² / 1 + 2², 1। क्लियर। फिर -t + tq, -t + tq, ठीक, अब प्लस 2t, तो -t + 2t क्या हो जाएगा t, तो t + tq, t कॉमन, तो 1 + t² कैंसिल, क्या हो गया आपका t। फिर -2t, इसको सिंप्लीफाई करें तो -2t अब +t, -t अब -tq, -t कॉमन ले, -t, तो 1 + t² कैंसिल। फिर ऐसे ही 2t², t² 1 + t²/t², 1। क्लियर किया, तो क्या है आपका i + a है, क्या है i + a है, i + a है, 1 - t, t 1, i + a, दैट इज इक्वल टू RHS = LHS। क्लियर क्लियर कि हमारा जो है मैट्रिक्स ए जो है क्या था 0 -tan α/2, tan α/2 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है i 2/2 ऑर्डर का था, तो उस कंडीशन में हमें प्रूफ करना था कि i + a = i - a इंटू मैट्रिक्स cos α - sin α sin α cos α। क्लियर, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन जो है और सॉल्व करें, एक क्वेश्चन और देख लें कि एक जो है क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। एक हमारा जो है मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 5a + 6i। क्लियर क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि हमारा जो है कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो उसमें फाइंड आउट करना है कि a² - 5a + 6i का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, तो चलिए a² फाइंड आउट करें, तो a² इक्वल टू क्या होगा आपका a इंटू a, लिखें इसमें 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इंटू a आपका क्या होगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें इक्वल होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, तो 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, ठीक है। फिर इसमें 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1, फिर +2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0, ठीक है। फिर इसका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1, फिर इस तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 × 2 -1 × 2 + 0 × 1, फिर इस तरह से थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 1 × 0 -1 × 1 + 0 × -1, ठीक है। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो 1 × 1 + -1 × 3 + 0। क्लियर, अब क्या होगा आपका हो गया 4 + 1 5,
फिर 4 + 2 6 एंड +3 9, 2 - 2 0 + 0 0, फिर यहाँ से 0 0 -1, फिर 0 1 -3 -2, 0 -1 0 -1, फिर यहाँ देखें 2 + 0 + 0 2, 2 3 + 0 5, फिर 1 -3 -2। क्लियर? तो क्या हमें फाइंड आउट करना है? a² -5a + 6i। क्या हम फाइंड आउट कर लिए? a²। तो चलिए अब a² -5a + 6i फाइंड आउट करते हैं। नोट कर लें। तो चलिए क्या मिल गया आपका? a² मिल गया 590 -1 2 -1 एंड 2 5 -2। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है a² -5a + 6i। क्लियर? अब चलें तो a² क्या हो गया आपका? 590, ठीक है, -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है, -5 ये क्या है आपका? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। क्लियर? अब देखें, अब जो है हम पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया है। अब फिर यहाँ पे क्या है? 6i का वैल्यू लिखें तो क्या मिल गया आपका? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जो हैं क्या होंगे? 0 और 1, और रेस्ट एलिमेंट्स जो है 0 होंगे। क्लियर? अब जो है पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था कि जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब में जो है उसकी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो गया आपका? -1 -2 -1 2 5 -2। अब -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -10 0 -5 -10 -5 -15, फिर -5 + 5 0। क्लियर? अब इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 6 भी हमारा स्केलर है। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर? ठीक है, अब पिछले लेक्चर्स में हमने जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताया है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन सबको जो है एक साथ सम करेंगे। तो कीजिए इसमें, तो इसका 5 फर्स्ट एलिमेंट, इसका -10, इसका 6, तो 5 -10 + 6। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट -1 + 0 + 0, थर्ड 2 2 -5 + 0। ठीक है, फिर इस तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 9, इधर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -10 और वहाँ पे 0, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट -2 -2 -5 + 6, फिर हमारा क्या होगा? -2 -5। ठीक है, फिर 5 -15 + 0। ठीक है, अब इसी तरह से 0 -5 + 0, फिर -1 +5 + 0, फिर -2 + 0 + 6। क्या मिल गया आपका? 6 5 11 -10 1, 9 -10 -1 -5, फिर यहाँ से -1, फिर -7 + 6 -1, ठीक, फिर -1 + 5 4, फिर 2 -5 -3, 5 -15 -10 -2 + 6 4। क्लियर? तो हमारा जो है a² -5a + 6i का वैल्यू मिल गया। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट कर लें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ a = 3 4 -2 2 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का। क्या है आपका एक मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स जो है गिवन है कि a = 3 4 -2 -2 एंड IB
an identity matrix of order 2 by 2 then find the value of k if a square is equal to ka minus 2i। क्लियर? क्या है क्वेश्चन आपका कि कोई जो है मैट्रिक्स आपका गिवन है 3 4 -2 और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई जो 2 by 2 ऑर्डर का है, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करें क्या होगा। तो a स्क्वायर सबसे पहले जो है a स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो a स्क्वायर के लिए a क्या होता है स्क्वायर a इंटू a क्या है आपका 3 4 -2 इंटू 3 4 -2। क्लियर? अब टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जब क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल हो, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होगा, तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका सम, हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ऐसे ही जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा। क्लियर? अब यहां सिंप्लीफाई करें तो 9 - 8 1, फिर 12 - 8 4, -6 + 4 -6 + 4 -6 3 × -2 ठीक है, -6 + 4 -2, फिर -8 -4। क्लियर? तो हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया। ये रिलेशन क्या है हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। a स्क्वायर क्या है 1 4 -2 -4, के a क्या है आपका 3 4 -2 -2। क्लियर? अब -2 i क्या है 1 0 0 1, तो ये आपका हो गया 1 4 -2 -4। अब k का जो है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है कि जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एवरी एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 3k - 2k 4k - 2k, फिर यहाँ पे -2 से तो -2 0 0 -2। ठीक है, अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या होता है आपका कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, तो ये आपका हो गया। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो है बताया आपको कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में जब इक्वल होते हैं हमारे मैट्रिक्स तो उस समय क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इससे जो है अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा 1 = 3k - 2 -2 = -2k एंड -4 = 4k एंड -4 = -2k -2। ठीक है, इससे जो है हमारा क्या मिल गया, 4 रिलेशन मिल गया, 4 रिलेशन जो है k में मिल गया। अब इनमें से किसी भी एक रिलेशन से अगर हम k का वैल्यू फाइंड आउट करें, चलिए हम फर्स्ट ही रिलेशन से करते हैं k का वैल्यू फाइंड आउट, तो क्या मिल रहा है k का वैल्यू 1। अगर हम किसी भी रिलेशन से k का वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो k = 1। क्लियर? क्वेश्चन था आपका कि a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है और रिलेशन है कि a स्क्वायर = k - 2i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k हमारा क्या मिल गया 1 मिल गया। क्लियर? नोट कर लें। चलिए इनटू
एक और मैट्रिक्स है 1 1 -2 -3 4, ठीक है, इज इक्वल टू -4 -9 6x। then find the value of x, find the value of x। क्या करना है हमें? क्वेश्चन है कि ये जो है रिलेशन एक गिवन है, तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करें। क्या आपका मैट्रिक्स है 2 5 3 7 इंटू 1 -2 -3 4 इज इक्वल टू -4 -9 6x, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। तो क्या होगा आपका? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, इज इक्वल टू -4 -9 6x। क्लियर? क्लियर? क्या हो जाएगा? 2 - 6 -4, फिर 5 - 14 -9 -6 + 12 6 -15 + 28 13 इज इक्वल टू -4 -9 6x, ठीक है। अब यहां से इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज को हमने जो है पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि अगर जो है टू मैट्रिक्स जो है हमारे क्या हो? इक्वल हो, तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर? अगर पिछला लेक्चर आपने जो है ना देखा हो तो प्लीज देख ले, ताकि इस लेक्चर से उसे रिलेट कर पाए। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज में हमारा जब क्या होता है कि ईच एलिमेंट्स, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स -4 -4 इक्वल है, -9 -9 इक्वल है, 6 6 इक्वल है। अब ये 13 इज इक्वल टू x। क्या मिल गया यहाँ से? x इज इक्वल टू 13, ठीक है। क्लियर? क्लियर कि x इज इक्वल टू 13। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे जो है मल्टीप्लिकेशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड जो है हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिसेस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।